भाभी के ब्याह होकर घर में आने से पहले घर के कामों में अम्मा का वर्चस्व रहा। अम्मा का चूल्हा चौका रहता भी था, गोबर से निपा पुता एकदम शुद्ध, जिसकी खुशबू आज भी याद आती है तो सांसें महक उठती है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां और हांडी की दाल, जिसने नहीं खाई उसने सात्विक और शुद्ध खाना खाया ही नहीं। चौके में ऐसा कोई गोल स्टील का डब्बा नहीं होता था जिसमें सफेद रुमाल में लपेटकर बनी हुई रोटियां रखी जाएं। चूल्हे से रोटी गर्म भाप छोड़ती हुई सीधे गिरती थी पीतल की थाली में और उसे हम फूंक फूंक कर खाते। अम्मा को पता नहीं कैसे पता चल जाता कि इसका पेट भर गया है, और वो चूल्हे से लकड़ी बाहर खींचकर चकला बेलन समेट लेती। चौके में साफ सफाई छुआछूत इतनी अधिक थी कि किसी को भी बिना नहाए धोए या हाथ पैर और मुंह धोए चौके में घुसने की न तो परवानगी थी न ही हिम्मत। साल में 2 बार अम्मा अपने हाथों से मिट्टी का नया चूल्हा बनाती। वो दिन साइड देख कर बनाती, नहा धोकर पूजा पाठ करके। हमें उस मिट्टी को न तो छूने दिया जाता और ना ही हमसे कोई मदद ली जाती। हम सब अम्मा को दूर से ही घेर कर बैठ जाते और उन्हें अपने लोई जैसे गोल गोल हाथों से मजबूत चूल्हा बनाते देखते। व्रत उपवास तो अम्मा के 12 मास चलते ही रहते, जिसमें बने स्पेशल उपवासी पकवान मुझे बहुत अच्छे लगते। गांव में ब्रेकफास्ट या नाश्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। सवेरे खाना खाकर बाहर निकलो और शाम को घर आकर खाना खाओ। बाहर का खाना बेहद खराब होता है, अशुद्ध होता है, साफ सफाई से नहीं बनता, यही समझाया गया था। घर में 2 वक्त खाना बनता, रसे वाली तरकारी या दाल, रोटी या चावल, बस। गांव की अमीरी कभी कभी गली से राय साहब के तगड़े घोड़े वाले टाप से टप टप करती हुई गुजर जाती और हम उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ लगाते। स्वस्थ खेलों में हॉकी, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम और पतंग गिने जाते, और अस्वस्थ यानी कि बिगड़े बच्चों के खेलों में कंचे, गिल्ली डंडा, ताश वगैरह जो गली छाप खेल माने जाते, उन्हें खेलने की इजाज़त हम लोगों को नहीं थी। अम्मा की सवेरे वाली ठाकुर जी की पूजा की घंटी पर मैं उठता और शाम को दिया जलने से पहले घर के अंदर आ जाता। सूरज अस्त होते होते चूल्हा जल उठता। घर के कुछ उसूल पक्के थे। खाना चौके में ही पट्टे पर बैठकर खाना है। खाने की थाली चौके से बाहर ले जाना सख्त मना था। भिखारी की तरह हाथ में लेकर खाना नहीं खाना है, इससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है, घर में दलिद्र आता है। यह सब बार बार हम बच्चों को समझाया जाता। सवेरे 9 और रात 8 बजे तक घर की पंगत बैठ जाती। अरे हाँ, बुधवार को बिना गीत माला की वजह से देर से बैठने की छूट थी। खपरेल की छतों से चूल्हे का धुआं बिना चकाचौंध वाले शाम के आकाश की तरह उड़ता चलता। यह भी बताया जाता कि उस धुएं से आंखें साफ हो जाती है और बुरी आत्माएं भी घर में प्रवेश नहीं करती। साथ ही घर में घुसे मच्छर भी भागते हैं। चूल्हे से निकली राख से मंजे हुए पीतल के बर्तनों की वो चमक आज भी मुझे याद है। घर में राख, गोबर, चूल्हे की लकड़ियों और कंडों की अजीब मिली जुली खुशबू फैली रहती, और गोबर मिट्टी वाली जमीन वाला वो मुलायम बिस्तर मुझे फिर कभी नसीब नहीं हुआ, जिस पर सोकर न तो मुझे कभी चोट लगी, न ही कमर या सर में दर्द महसूस हुआ। आज मेरे घर किचन में सब कुछ है, पर बार बार मन वक्त की उसी गोबर खपरेल वाले घर की 4 दीवारें में कैद होकर एक बार फिर से जीने के लिए तड़फड़ा उठता है।